डेली साइंस डोज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 14 के ऊपर। बाकी के जो डोज है डोज नंबर 1 से लेकर 13 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका नाम है डेली साइंस डोज फिजिक्स। वहीं से आप बाकी के डोज को भी देख सकते हैं और अपना जो साइंस का पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच जो है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको लगभग सेम मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो उन कंफ्यूजन को आप आसानी से दूर रख सकते हैं अच्छे अप्रोच के साथ। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वहीं से मैं आपको दिखाता हूं कि सही अप्रोच क्या होना चाहिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपको 131 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप रट सकते हैं, आंसर रट देंगे और ऑप्शन क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप, ठीक है, आपका जो आंसर राइट आना चाहिए वहीं पे क्या होता है रॉन्ग आ जाता है। तो देखिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि लोलक घड़ियां जो है, लोलक मीन्स पेंडुलम जो घड़ियां होती है वो गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, जो पेंडुलम घड़ी होते हैं, मान लेते हैं कि एक पेंडुलम कुछ इस ढंग का होता है जो इस तरह से क्या कर रहा होता है आवर्त कर रहा होता है। तो इसका जो आवर्त काल होता है ना, वो आवर्त काल का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप याद रखिए। वो क्या होता है, देखिए आवर्त काल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी यानी आवर्त काल इक्वल टू हो जाता है 2 पाई, ठीक है, रूट अंडर एल अपॉन जी, मतलब एल बाई जी। अच्छा एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेंडुलम का लेंथ और जी क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। ये फॉर्मूला आपका कहाँ हेल्प करेगा, तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। मैं आप दिखाऊंगा सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा और इसी फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा कि लोलक घड़ियां जो है गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो देखिए लोलक घड़ी बेसिकली क्या होती है, गर्मी के मौसम में उसका जो पेंडुलम है ना उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए जैसे लंबाई बढ़ेगा, मतलब ये वाला आपका एल बढ़ गया, तो जैसे एल बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो वो घड़ी है वो क्या हो जाएगी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। मैंने क्या बोला, एल बढ़ेगा लंबाई यानी उसका बढ़ेगा, तो जब लंबाई आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा ना, तो आवर्तकाल बढ़ेगा जिसकी वजह से घड़ी क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन से देखिए आप खुद ही इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ये रहा ऑप्शन आपके पास, क्या होता है गर्मी के दिन में दिन लंबे होने के कारण, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रीजन है नहीं। कुंडली में घर्षण के कारण, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया लोलक की लंबाई क्या होती है बढ़ जाती है, जिससे दोलन का जो लगा हुआ समय है यानी कि आवर्तकाल, लगा हुआ समय का मतलब कि आवर्तकाल वो बढ़ जाता है, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए टिक करके देखते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया आवर्तकाल इक्वल टू क्या बताया मैंने, आवर्तकाल आपको इक्वल टू मैंने बताया यानी कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। इसको याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस जो ये जो डोज मैंने आपको सिखाऊंगा, जहां पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को दिखाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी सरल लोलक यानी कि जो सिंपल आपका पेंडुलम है, ठीक है, लोलक की जो लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगी। देखिए आपका आरआरबी एएसएम जी 2005 का क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसको रट ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए आप सिंपल सा आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते, मैं आप वैसा आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा कैलकुलेशन कुछ करने का जरूरत होगा नहीं, आप इस ढंग के क्वेश्चन को आंसर ओरली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो आवर्तकाल आपसे पूछा है, तो देखिए आवर्तकाल इक्वल टू मैंने आपको बताया यानी कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, जहां एल क्या है, एल आपका लंबाई हो जाएगी उस पेंडुलम का और जी क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए जैसे ही आप लंबाई बढ़ाएंगे ना तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ जाएगा तो हमेशा याद रखिए एक रेशियो में ये बढ़ता है। जैसे यहाँ पर आपका 4% बढ़ाया जा रहा है ना उसकी लंबाई, तो याद रखिए ये 2% बढ़ जाएगा। अगर 4 गुना अगर बढ़ा दिया जाता, ठीक है, यानी कि 4 टाइम अगर बढ़ा दिया जाता उस पेंडुलम की लंबाई को, तो आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाता 2 गुना, यानी कि 2 टाइम
बढ़ जाता। ठीक है, तो इस ढंग से आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इसी फॉर्मूला से कर सकते थे। तो बेसिकली इसको लगाना है नहीं, इतना टाइम होता नहीं है, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसको आप याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर 4% बढ़ा दिया जा रहा है तो वो एक रेशियो में क्या होगा, उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। तो 4% बढ़ा रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% से बढ़ जाएगा। देखिए ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको टिक करते हैं। तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, अभी भी मैंने आपको बताया है ना, इसका आंसर आप ओरली कर सकते हैं। यदि 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, मतलब उसका आवर्तकाल, झूलने का समय मतलब क्या, उसका आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर 4 गुनी कर दी जाती है तो उसी रेशियो में बढ़ेगा। 4 गुनी अगर करेंगे आप उसकी लंबाई को, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 गुनी बढ़ जाएगी। 2 गुनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस ऑप्शन में, देखिए ये रहा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेंडुलम की को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका आवर्तकाल, फिर समयावधि मतलब क्या, उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगी। तो याद रखिए एक चीज तो आपको पता ही होगा कि जो चंद्रमा होता है वहां पर जी का मान कितना होता है, तो जो अर्थ का होगा उसी का 1/6 होगा। इतना तो पता है ना। अब देखिए चूंकि अब हमको पता है कि आवर्तकाल इक्वल टू होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ये होता है आपका किसी पेंडुलम का आवर्तकाल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी। तो आप चंद्रमा पर ले जा रहे हैं किसी पेंडुलम को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, एक मतलब 1/6 ही रह जाएगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जो भी जी है पृथ्वी पर, उसका 1/6 ही रह जाएगा। तो जब 1/6 रह जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आवर्तकाल होगा किसका, उस पेंडुलम का, वो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जी घट गया ना। चूंकि आपका क्या हो गया, जी तो घट गया, जी तो 1/6 हो गया, तो जैसे जी घटेगा यानी कि उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उस पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा चंद्रमा पर ले जाने पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये रहा लास्ट ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगर फिर भी आपका कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट हमेशा खुली रहती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट जो डोज लाऊंगा वहीं पे आपको जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कण का द्रव्यमान, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बोले एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। तो उसी से आप बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p², ठीक है, बाय 2m। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये रहा p²/2m जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, p²/2m। ठीक है, बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हुक का सिद्धांत है क्या। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बताइए कि हुक का नियम होता है क्या, सबसे पहले ये जानिए। तो देखिए हुक का नियम बेसिकली होता है क्या है, तो हुक का नियम हमको ये बताता है कि कुछ ऐसे पदार्थ है, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका एक विशेष गुण होता है, जिस गुण के तहत अगर आप उसमें एक बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एक विकृति आ जाएगा। लेकिन उस फोर्स को जैसे आप फिर से रिलीज करेंगे, मतलब फोर्स लगाना बंद करेंगे, तो वो अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि आपके पास एक रबड़ है, वो इतना लंबा है, ठीक है, उसका साइज बस इतना ही है। तब अगर आप क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिए, इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, इसमें एक विकृति आया। लेकिन फोर्स अगर जैसे क्या करेंगे, फोर्स लगाना बंद करेंगे तो वो क्या होगी, वो रबड़ पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो ये जो पूरा सिद्धांत है, ये जो पूरा गुण है किसी भी पदार्थ का, इसके बारे में कौन बताया था, हुक ने बताया था। तो इसे हम बोलते हैं हुक का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। तो अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित, ऑब्वियसली प्रत्यास्थता, जो इलास्टिसिटी होता है ना रबड़ वगैरह, जो हम लोग
जो इलास्टिक वगैरह यूज करते हैं बहुत सा मतलब कपड़े वगैरह में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता। तो हुक का नियम किससे लगेगा, प्रत्यास्थता से, ठीक है। तो चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तेल की एक छोटी बूंद, ठीक है, पानी पर फैल जाती है, क्यों। तो बहुत ही बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है पृष्ठ तनाव का, ठीक है। आपने काफी बार पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा होगा। पृष्ठ तनाव बेसिकली होता है क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन बेसिकली होता है क्या है, तो किसी द्रव का वह गुण है जो स्वतंत्र अवस्था में कम से कम जगह लेना चाहती है, ठीक है। किसी द्रव का वह गुण है क्या, सरफेस टेंशन, या फिर इसको बोल लीजिए क्या, इसको ऐसे सरफेस टेंशन बोलते हैं, या फिर पृष्ठ तनाव बोलते हैं हिंदी में। तो पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण है जो स्वतंत्र अवस्था में सबसे कम से कम स्थान क्या करना चाहती है, घेरना चाहती है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो हमेशा याद रखिए, जो तेल है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा, तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होती है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, ठीक है। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे बहुत ही आसान सा है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो निर्मलन का जो सिद्धांत है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका पृष्ठ तनाव के ऊपर, किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव के ऊपर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ तनाव। चलिए टिक कर दे इसको, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो निर्मलन का सिद्धांत जो है किसी भी द्रव, साबुन द्वारा जो निर्मलन का सिद्धांत है वो पृष्ठ तनाव पे आधारित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोले कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाती है। तो मैंने आपको बताया पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। जब वो स्वतंत्र अवस्था में ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण उसकी आकार कुछ इस ढंग का हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पृष्ठ तनाव। देखिए किस ऑप्शन में, ये पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्रव, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्रव बूंद की आकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है। तो अभी भी मैंने बताया आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पृष्ठ तनाव के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई जो बारिश की बूंदे है वो क्या होती है, एक विशेष आकार में बूंद के रूप में आती है ना। तो वही यहाँ पर भी पूछ रहा है कि एक द्रव है, बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या होता है। तो गोल इस ढंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय द्रव में पृष्ठ तनाव बल लग रहा होता है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है। यानी पृष्ठ तनाव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल आपका सही है। तो देखिए इस ढंग से हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन को अच्छी ढंग से लगाए, ठीक है। तो इस ढंग से मैं हमेशा हर रोज डेली साइंस डोज में लाता रहता हूँ, जहाँ पे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। जिससे नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं फंसते। तो आई होप आपको ये जो डोज आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज इस ढंग का डोज आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।